तो पहला भाग अपलोड किया जा चुका, जिसमें हमने जाना कि सिक्के, स्मारक, अभिलेख, धर्मेतर ग्रंथों के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की स्थिति का वर्णन करते हैं। अब कौन कौन सी स्थिति का वर्णन होता है? आर्थिक स्थिति, जैसे कि कृषि, पशुपालन, काम धंधे, शिल्पकार, नाप तौल, व्यापार, लेन देन, कर, ये सभी आर्थिक स्थितियों का भान होता है उन चीज़ों के माध्यम से। सामाजिक स्थिति की बात करें तो घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, कैसी स्थिति रही उस समय, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और मनोरंजन। तो हम जान पाते हैं उस समय की ये जो त्योहार व मेले, तो ये जो माध्यम है इनके माध्यम से ही जानते हैं। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो राजा, प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था। बहुत से राजा सिक्कों पर अपने चित्रों को, अपने पसंदों को उस पर उत्कीर्ण करवाते थे। अब धार्मिक एवं सांस्कृतिक की बात करें तो कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास कि किस तरह धर्म में विश्वास था, किस तरह ईश्वर की मान्यता थी, देवी देवता, पूजा पाठ, परंपराओं। अब जब हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो सिक्कों से ही तो हमने जाना कि वो लोग पृथ्वी या मातृशक्ति की पूजा करते थे। इनका जानते हैं ताड़पत्र, ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते, भोजपत्र, भुर्ज नामक पेड़ की छाल, ताम्रपत्र, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े, स्तंभलेख, पत्थरों के खंभों पर लिखे लेख पत्र, शिलालेख, पत्थरों की चट्टान पर लिखे लेख, संग्रहालय, ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान, पुरास्थल, वह स्थान जहां की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं, जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र किनारे पाए जाते हैं, तो ये पुरास्थल। स्तूप क्या होता है? तो स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ, आप कहीं घूमने गए हों तो आपने देखे होंगे, कुशीनगर आप जाएं तो वहाँ मिलेंगे आपको। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। स्तूप के अंदर महात्मा बुद्ध या जो उनके अनुयायी थे, उनके मानने वाले थे, उनके शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी, उनकी राख तथा उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री, जैसे कोई भी उनके बर्तन कुछ भी प्रयोग करते थे तो वो उसमें रखे जाते थे। अब चलिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों? तो उत्तर है कि प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताड़ पत्रों, भोज पत्रों और ताम्र पत्रों पर लिखते थे। कभी कभी वे बड़ी बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थर की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी अपने लेख लिखा करते थे, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार ही नहीं होता। और आप जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ। चलिए प्रश्न 2, पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना? तो उत्तर है कि पाठ में सम्राट अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का उल्लेख है, जो कि रुम्मिनदेई अभिलेख का अंश है, लुम्बिनी अभिलेख। और इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की थी कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग, जैसे कि जो भी उपज होगी उसका 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। जैसे कि अब प्रश्न 3, सही कथन पर सही का निशान, गलत पर गलत का निशान लगाएं। प्राक यानी कि पूर्व इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री, अरे भाई उस समय ना कुछ भी प्राप्त हुआ और ना हम कुछ पढ़ सके, तभी तो प्राक थे। प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे? नहीं भाई, उसमें कागज की खोज ही नहीं हुई थी। सिक्कों एवं अभिलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती, बिल्कुल मिलती है। राजतरंगिणी कौटिल्य की रचना नहीं, कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है, राजतरंगिणी कल्लड़ की रचना। वेद धार्मिक साहित्य है, बिल्कुल वेद धार्मिक साहित्य है। और फायान मौर्य काल में भारत आया था? नहीं, फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया। तो चलिए आप चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, और यही एक ऐसा स्थान जहां पर पढ़ सकते हैं आप अपने सभी पाठ और कविताएं, और कमेंट्स में लिखें तो हम आपके लिए लेकर आएंगे आपकी आवश्यकता के अनुसार आपका पाठ और आपकी कविता। नमस्कार।